नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजीव आनंद, वामी हीलिंग से न्यूमरोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और रेकी ग्रैंड मास्टर। बहुत लोगों ने मेरे को ओवर थिंकिंग पे दोबारा एक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया। पहले भी मैं एक वीडियो इस पे बना चुका हूँ, लेकिन आज और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। कोविड के बाद भारत के अंदर ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा रूप लेकर निकली है। सब लोग तो नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। दिन में भी सोचते हैं और बहुत से लोग तो पूरी पूरी रात सोचते रहते हैं और वो जो है परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती और उनको ये लगता है कि क्या हो गया। मैं सुबह उठा और सुबह उठने के बाद उन्हें लगता है यार सारी रात तो नींद नहीं आई, ये क्या हुआ। और उसके बाद वो एक आदत सी बन जाती है। वो दो तरह की ज़िंदगी जीने लगते हैं। एक जो असल ज़िंदगी होती है उनकी, जिसमें उनका दिमाग परेशान रहता है, वो सोचते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। और दूसरी ज़िंदगी कि वो लोगों के सामने मुस्कुराते रहते हैं। ओवर थिंकिंग किस प्रकार की होती है? ओवर थिंकिंग होती है जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर सोचते चले जाते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और इस तरीके से प्लानिंग करते 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 विजुलाइज करते करते पूरी पूरी रात बीत जाती है। दूसरा फैक्टर है जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। पास्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत बहुत पुरानी चीज़ें हमें याद आने लगती हैं, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं और सोचते ही चले जाते हैं। लेकिन पास्ट में ज़्यादातर हमें वही चीज़ें याद आती हैं जो नेगेटिव होती हैं, और वो नेगेटिव चीज़ें हमारे को अच्छी चीज़ों के बारे में तो ध्यान ही नहीं आता। नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही आता है, उसके दुष्परिणाम और दुनिया भर की चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं और वो ओवर थिंकिंग में काउंट हो जाती है। कई बार देखा गया है, जैसे कि मंदिर के सामने से निकले, हमने हाथ नहीं जोड़ा, अरे भगवान जी हमसे नाराज़ हो जाएंगे, इसी बारे में सोचते चले जा रहे हैं। और किसी को पैसे मांगे, नहीं दिए तो दिमाग में आ रहा है यार हमने इसकी मदद नहीं करी, भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे। मतलब अपने आप ही कुछ भी बनाकर उसके बारे में सोचते रहना है। अक्सर महिलाओं के बारे में आपने देखा होगा कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शादियों में, फंक्शंस में जाती हैं, जबकि आदमी लोग को अगर आप 10 फंक्शन में एक ही कपड़ा पहना दो तो वो पहन लेंगे, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है कि कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। लेकिन महिलाओं के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है कि वो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती हैं कि मैंने क्या पहना है, ये तो मैंने पिछली बार पहना था, अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, जबकि लोग देख भी नहीं रहे हैं आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, आप क्या कर रहे हो। और अगर किसी ने वहाँ पर उस चीज़ को नोटिस नहीं किया तो और बुरा लग गया, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही थी, क्या मेरे ऊपर ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, किसी ने मुझे इसकी तारीफ़ नहीं करी, क्या हुआ, और किसी ने मुझे नोटिस नहीं करा। वो इस चीज़ में ही सोचती रहेंगी कि क्या हो गया। अब वही चीज़ उनके दिमाग में चलती रहेगी, यार ये इसमें मज़ा नहीं आया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये ओवर थिंकिंग के बहुत सारे कारण होते चले जाते हैं। अब दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता, दिमाग को जब रेस्ट नहीं मिलता है तो आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है, आपका काम करने का ढंग बदल जाता है। कोई गलती आपसे हो गई तो अब आप रात भर यही सोच रहे हो, यार बॉस मेरा मुझसे क्या कहेगा, या जिसके सामने हो गई वो मेरे से क्या कहेगा। और वर्स्ट टू वर्स्ट सोचने लगते हो कि ऐसा तो नहीं मुझे नौकरी से निकाल देगा, जबकि बॉस हो सकता है आपको डांट के भी छोड़ दे, लेकिन आपके दिमाग में वही चीज़ें रहेंगी कि वर्स्ट टू वर्स्ट ये होगा। तो ओवर थिंकिंग वाले अपने आप अपने दिमाग में अपने ख्वाबी पुलाव बनाते रहते हैं और उस चीज़ के अंदर फंसते चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं आपस में, उन्होंने आपकी तरफ देखा, मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, आपको लगा यार क्या बात है, आज ये मेरे साथ बात नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो गया।
आज इसने मुझसे बात क्यों नहीं करी, या आज इसका बिहेवियर कुछ चेंज है। अब हम इसी के ऊपर दिमाग लगाना शुरू कर दिया हमने घर जाने के बाद कि यार वो तो बहुत बढ़िया आदमी थे और उनसे हमारे इतने अच्छे रिलेशन थे, आज वो मिले, उन्होंने हमसे ढंग से बात भी नहीं करी, हमसे ढंग से मिले ही नहीं। इसी तरीके से जब आपने किसी को मैसेज किया, मैसेज में उसके ब्लू टिक भी आ गए, आपने देखा कि उसने पढ़ भी लिया है लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अब आपको इसी बात की टेंशन हो गई कि भैया ऐसा क्या हो गया, आज इसने मेरी बात को जवाब ही नहीं दिया, इसने मेरा मैसेज देखा, इस मैसेज पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। हो सकता है यार कोई बात हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, या कोई ऐसा मिसकम्युनिकेशन हमारे बीच में हो गया। और अगर नहीं भी हुआ तो हम खोज लेते हैं अपने आप कि तब ये हुआ था, शायद इसका बदला ले रहा है ये मुझसे, और वो हो रहा है, और हम भी बदले में शुरू हो जाते हैं, ये सब चीज़ें करने शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को रोकना कैसे है। रोकने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब आप लेटेंगे तो लेटने के बाद आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। लंबी लंबी सांसें लेने के बाद आपको जो भी चीज़ आ रही है, अगर आप उसे रोकोगे तो वो नहीं रुकने वाली, वो तो और बढ़ के आएगी। एक पिक्चर ख़त्म हो गई, दूसरी चालू हो जाएगी, तो वो तो बढ़ती ही जाएगी, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। आप उसको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सीधा सा इग्नोर करना है, अपना ध्यान दूसरी तरफ लेके जाना है। आपको अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। लंबी लंबी सांस लीजिए। सांस लेने के बाद आप उसका अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखना शुरू कर दीजिए। आराम से नॉर्मल सांसें लेते रहिए, सिर्फ सांसों पे अपना ध्यान रखिए। जैसे जैसे आप सांस लेंगे वैसे वैसे जो है आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा। अपना ध्यान आप केंद्रित करते चले जाएंगे और विचारों को शांति मिलना शुरू हो जाएगी और आप आराम से सो पाएंगे। और इस ओवर थिंकिंग का सोचने का यही नहीं है कि आप सो पा रहे हैं। ये ओवर थिंकिंग को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग जो है ये आपको आगे की बीमारियों के लिए तैयार करती रहती है। जैसे जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप पूरी रात जैसे नहीं सोए तो अनिद्रा की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब ये अगला स्टेप है नींद ना आना। जब नींद नहीं आएगी तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो जब अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो लोग आपको टोकेंगे, या आपसे गलतियां होंगी या आपसे नुकसान होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी कि यार मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, लोग मुझे टोक रहे हैं। करते 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 आप जो है डरने लगेंगे और कामों से बचने लगेंगे। जिन चीज़ों से आप बचने लगेंगे, कामों से बचने लगेंगे, तो तीसरी स्टेज चौथी स्टेज आपकी आ जाएगी डिप्रेशन की। डिप्रेशन मीन्स अब आप काम ही नहीं करेंगे। क्यों? कि आपके दिमाग में ये हो गया कि मैं जो काम करूँगा वो जो है गलत ही होगा। अब ये कहाँ से आता है? बहुत सी चीज़ें बचपन से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं जो बड़े होकर हमारे दिमाग में निकलती हैं। जैसे घर पर किसी ने आपसे बोला कि पानी ले आओ, जब आप छोटे थे, आप पानी लेने गए, आपसे गिलास गिर गया। अब सब चिल्लाने लगे, तुझसे तो कोई काम ही नहीं हो सकता, तुझसे तो कोई काम ही नहीं हो सकता, जो काम करेगा गलत करेगा। अब आपके अंदर एक फीलिंग आ गई, या तो परफेक्शन से होगा या नहीं होगा। अब आप उस चीज़ से डरने लगे। जैसे आपको बच्चा मार्क्स लाया, उसके 95% मार्क्स आए, बड़ी खुशी से घर आया, अपने लाके उसने रिज़ल्ट कार्ड दिखाया माँ बाप को। माँ बाप में से किसी ने भी बोल दिया कि भैया ये 5% क्यों नहीं आए, 95% आए, उसके ऊपर कोई अप्रिसिएशन नहीं, 5 कम क्यों आए, ये क्वेश्चन कर दिया। अब उसके दिमाग में आ गया कि या तो 100% परफेक्शन होना चाहिए और या नहीं होना चाहिए। वहीं से ये चीज़ें फेलियर्स की शुरू हो जाती हैं कि ऑफिस में हर जगह उसी बारे में सोचता रहता है, या तो 100% दूंगा नहीं तो क्या होगा, दूंगा नहीं तो क्या होगा, और उसी के बारे में प्लानिंग और क्या क्या दिमाग में चलाता रहता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो करिए। उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं होता है, आप ठीक नहीं होते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे से डिस्कस कर सकते हैं, हमसे थेरेपी ले सकते हैं। हमारे पास इसका 100% इलाज है। हमारा नंबर है
9654996505, 9654996505। दूसरा नंबर है 9953965335। हम 100% इसका इलाज करते हैं और इस बीमारी को हमारी राय है कि आगे मत बढ़ने दीजिए और इसको बहुत जल्दी उसी जगह पर रोक दीजिए और उससे कैसे हैंडल करना है ये सीखिए और आराम से अपनी ज़िंदगी जीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।